चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग बना चुके हैं। अब आपको विविध प्रश्नावली से संबंधित क्वेश्चन देखना है। तो देखिए एक्सरसाइज 1 पर विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि आपको एफ आर में आर एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया है। तो बोला है कि जी इस प्रकार प्राप्त करिए कि गॉफ बराबर फॉग बराबर आई आर हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ से कि जी फलन प्राप्त करना है, जिसके लिए आपका क्या हो जाए, गॉफ बराबर फॉग बराबर आई आर हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो एफ एक्स दिया है इसको वाई मानकर चल देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें दूसरा फलन की जी प्राप्त करना है। ठीक है। मान लिया कि वाई बराबर क्या होगा, ये जो फलन एफ एक्स दिया है एफ एक्स को क्या मान लिया, वाई मान लिए। अब y मान लिए तो y बराबर एफ एक्स का मान किस रूप में है, 10x + 7 के रूप में रख दिए। अब यहाँ से y है +7 को इधर लाएंगे -7, अब बराबर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब देखो y - 7, ठीक है ना, ये x को छोड़ा 10 गुना में इधर कहाँ चला आएगा, बटा में, तो कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो फलन आ गया इसी को क्या मानकर चल देंगे, gn मान, मतलब gy मान के चल देंगे। तो लिख देंगे माना कि, क्या मानेंगे इसको, माना कि जी वाई बराबर हो गया आपका ये y - 7 बटा 10, और ये इस प्रकार है कि जी आर से आर में आपका है। ठीक है ना। अब इसके लिए दिखाना है कि गॉफ बराबर फॉग बराबर आई होनी चाहिए, आई आर होनी चाहिए। अब चलते हैं गॉफ निकालते हैं, जरा सा गॉफ निकालते हैं। जी ओ एफ, इसके संग एक्स उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब एक्स जैसे ही गुना करेंगे वो हट जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है। अब देखो जी है तो जी, यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का मान है, यहाँ रख देंगे एफ एक्स के ऊपर 10x + 7। ठीक है। अब देखो जी और ये x का काम करेगा, जी एक्स या y का काम करेगा, जी y का काम इतना करेगा, जी y। तो यहाँ पर मान लो y है तो यहाँ भी y है, y की जगह पर 1 रखेंगे तो y की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ y की जगह पर 10x + 7 है तो y की जगह पर क्या रखेंगे, 10x + 7। तो y की जगह पर रख देंगे 10x, अब प्लस हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 10x + 7। अब बाहर -7 है तो -7, अब बटा 10 है तो 10 बटा 10 है तो 10। अब देखो ये +7 -7 कटिस हो गया तो ऊपर 10x और नीचे 10 बच गया, 10 कटिस हो गया, सिर्फ x बचा। x किसका अवयव है, तो आई आर का। देख सकते हैं प्रांत भी क्या है, प्रांत मान लो कि x यदि प्रांत का अवयव है तो आई आर आपको आ गया। ठीक है ना, x क्या आ गया, आई आर आ गया। अब जैसा फॉग निकाल कर देखते हैं, यहाँ पर y एलिमेंट उठाकर चलिए तो f जैसे y से गुना करेंगे वो साइड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा जी वाई। ओके। अब देखो f है तो f, ये जी वाई है तो जी वाई का मान आप यहाँ पर लेट कर चुके हैं, जी वाई का मान यहाँ जी वाई के जगह पर रख देंगे y - 7 अब बटा 10। ठीक है। f और ये अब x का काम करेगा तो एफ एक्स में चलते हैं तो एफ एक्स का मान है 10 गुना x, तो x के जगह पर आपको रखना पड़ेगा y - 7 अब बटा 10। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये x का काम करेगा तो x के जगह पर रख देना, अब प्लस बाहर 7 है तो 7 लिखिए। अब ये 10 कटिस हो जाएगा तो बच गया y - 7 और बाहर +7 है, ये -7 + 7 भी कट गया तो y आ गया। ये y भी किसका अवयव है, आर ही का अवयव है, तो ये भी क्या हो गया, आई आर। तो लिख देते हैं यहाँ पर एक फलन g आर से आर में का अस्तित्व इस प्रकार है, अस्तित्व इस प्रकार है कि इसके लिए क्या आ जा रहा है, इस प्रकार है कि इसके लिए आपका आ रहा है गॉफ बराबर फॉग बराबर क्या आ जा रहा है, आई आर आ जा रही है। इसलिए आपका जी वाई क्या हो जाए, दूसरा जो फलन प्राप्त होगा जी वाई, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, जी वाई का मान हो जाएगा y - 7 अब बटा कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए W से W में आपको एक फंक्शन दिया है और इसमें बोल रहा है कि fn का मान n - 1 अब तब उठाएंगे जब n विषम है, और उसके बाद fn का मान n + 1 तब उठाएंगे जब n क्या है, सम है। तो बताना है कि f व्युत्क्रमणीय और उसका प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय दिखाना है तो इसके लिए सबसे पहले उसको एकाकी और छादक दोनों चेक करना पड़ेगा। जब ये फलन एकाकी और छादक दोनों हो जाएगा तो बोलेंगे कि जो फलन है ये कौन सा फलन है, एकाकी फलन है। ठीक है। तो एकाकी भले ये फलन कौन सा है, आच्छादित, ये व्युत्क्रमणीय फलन है। कब, जब एकाकी और आच्छादक हो जाएगा तो उस समय वो व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एकाकी चेक करते हैं। पहला कंडीशन में चेक करेंगे विषम में, जब n क्या है, विषम हो, जब n विषम हो तो इसको एकाकी चेक करेंगे, उसके लिए मान लेंगे। ठीक है ना, माना कि n1 n2 के लिए
fn1 बराबर कर दिए fn2 के, किसके लिए? तो विषम संख्या के लिए चल रहे हैं। अभी विषम संख्या को दिखा रहे हैं कि एक ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि n जब विषम हो तब उठा के चलेंगे फंक्शन, इसमें n1 n2 लेकर चल दिए। मान लिया कि विषम संख्या में n1 n2 आपका संख्या है, इस प्रकार है कि fn1 बराबर हो गया fn2। अब ध्यान दो, यहाँ पर इस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो n के जगह पर रखेंगे n1, अब बाहर -1 तो -1, यहाँ पर n की जगह पर n2 रखेंगे तो हो जाएगा n2 -1। काट नियम से -1 कटिस हो जाएंगे, इसलिए आपका बच गया n1 बराबर n2। तो लिख सकते हैं अतः fn बराबर n-1 एकाकी फलन है। एकाकी फलन है क्यों? क्योंकि आपका n1 बराबर n2 आ गया, इसलिए कौन सा फलन हो गया? एकाकी। अब इसके लिए चेक करते हैं सम के लिए, ये भी कंडीशन देखते हैं। जब n सम हो, जब n क्या हो? सम हो। तो सम है तो उसके लिए भी वही मान के चलेंगे। माना कि n1, n2 के लिए चलते हैं तो यहाँ पर वही चलेंगे, fn1 अब बराबर हो जाएगा fn2, जहाँ n1 n2 समी संख्याएं काम करेंगे, ठीक है ना। तो fn1, अब सोचो यहाँ सम संख्या की बात करते हैं, ये फंक्शन उठा कर चलेंगे तो x के n की जगह पे n1 रखेंगे तो हो जाएगा n1 + 1, यहाँ हो जाएगा n1 प्लस n2 हो जाएगा, क्योंकि n2 फंक्शन है, n2 + 1, तो ये +1 कंडीशन हो गया, इसलिए n1 अब बराबर निकल गया n2। जब ये कंडीशन आ गया तो अतः fn बराबर n+1 एकाकी है। कौन सा फलन है? एकाकी है। इस तरह से जब दोनों एकाकी है तो mn क्या हो जाएगा? इस प्रकार ये जो fn है, इस प्रकार fn कौन सा फलन हो जाएगा? एकाकी। क्योंकि दोनों आपका एकाकी है, इसका मतलब fn कौन सा फलन हो गया? एकाकी। तो इस तरह से मैंने किसको दिखा दिया? fn को एकाकी। एकदम सिंपल तरीका है, एक एक को एकाकी दिखा देना है। अब आच्छादक की बात करते हैं तो आच्छादक भी एक एक को दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी कंडीशन वही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आच्छादक के लिए, ठीक है ना। तो आच्छादक के लिए भी कंडीशन आपको वही लेकर चलना पड़ेगा कि जब n कौन सा हो? विषम हो। जब n विषम हो तभी आपको मानना है y फलन, माना कि y बराबर fn, ठीक है। जब n विषम होगा तो वो y बराबर क्या मान लेंगे? fn, और fn का मान विषम वाला आप उठाकर चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए y बराबर fn का मान क्या उठाकर चलेंगे? n-1, जहाँ आप n जानती हैं कौन सी संख्या? विषम संख्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे n क्या है? तो विषम है, ठीक है ना। n क्या नहीं चाहिए? विषम आपको आनी चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात है, n विषम है तो मान दूसरे को विषम का उठाकर रखिए, पूर्णांक आपका आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो मान लीजिए n विषम है तो विषम आपका 1 होता है, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर कितना होगा? n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 घटाओ 1 आप बराबर 0। क्या 0 आपका w से बिलोंग्स करता है कि नहीं? तो w से क्या करता है? बिलोंग्स करता है। पूर्ण संख्या 0 होती है, पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि n बराबर जब 2 लेंगे, जब n बराबर 2 तो विषम नहीं है, n बराबर क्योंकि विषम n का मान लेना, तो n का मान लो कि 3 ले लिए, तो y बराबर हो जाएगा n की जगह पर 3 और घटाओ 1 तो ये 2 हो जाएगा। ये भी क्या होता है? पूर्ण संख्या से बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर जितनी भी विषम संख्या रखेंगे सब पूर्ण संख्या से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। यानी इसका एक एक प्रतिमा आपका क्या हो रहा है? बन रहा है। तो लिख सकते हैं कि अतः यह कौन सा फलन है? अतः यह आच्छादक है, आच्छादी फलन है, अतः यह आच्छादक है, ठीक है। तो इस तरह से जब n विषम है तब दिखा दे कि आच्छादी है। अब जब n सम होगा उस समय दिखाते हैं, जब n सम हो तब दिखाते हैं। वहां पर भी क्या करेंगे? जो फंक्शन है उसको y मान के चलेंगे, माना कि y बराबर fn, लेकिन यहाँ पर fn जो है ना वो क्या उठाना? सम वाला उठाना आपको। चलो, या y बराबर fn का मान कितना लेके चलेंगे? n+1, लेकिन n यहाँ पर क्या है? सम, इस बात का ख्याल रखना है। अब n सम है तो सम का दूसरा वैल्यू उठाकर देखिए क्या वो पूर्णांक के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आपका, ठीक है ना। तो n का मान सम उठाना है तो सम में क्या उठाएंगे? 0 आप उठा सकते हैं, ठीक है, 0 उठा सकते हैं, क्योंकि 0 भी आपका क्या सम संख्या हो गया। तो 0 उठा लेते हैं, 2 उठा लीजिए, हटाइए। मान लीजिए सम संख्या 2 उठा लिए तो y का मान क्या हो जाएगा? तो y का मान n के ऊपर 2 रख देंगे, अब +1 2 1 कितना होगा? 3 3 आपका क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है ना। अब देखो मान लीजिए कि n का मान 4 उठा लिए तो y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर रख देंगे 4, n के ऊपर 4 +1 है तो +1, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5 5 बिलोंग्स करता है किससे? n से, मतलब प्राकृत संख्या से बिलोंग करता है। तो लिख सकते हैं अतः यहाँ पर fn बराबर n+1 आच्छादक है। ये जो फलन है सम वाला, ये क्या? आच्छादक फलन है। तो इस तरह से मैंने इस फलन को एकाकी और आच्छादक दिखा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार
इस प्रकार Fn क्या है, आच्छादक है। अब देखो जब एक इसको दिखा दिए एक और आच्छादक दिखा दिए तो इसका मतलब जो Fn है वो कौन सा फलन होगा, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो लिख सकते हैं इसलिए F, यहाँ पर पहले लिख दो भाषा में, चूंकि Fn एकाएकी और आच्छादक है। ठीक है, Fn क्या है, तो Fn एक ऐसा फलन है जो क्या साबित कर दिया हम लोग, एकाएकी और इसको आच्छादक दिखा दिए। अब देखो Fn एकाएकी और आच्छादक है, इसलिए F कौन सा फलन हो जाएगा, इसलिए F एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। अब इस तरह से आपने दिखा दिया कि F कौन सा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अब आपको व्युत्क्रम भी निकालना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए जब n विषम होगा तो उस समय n का मान यदि विषम रखेंगे, जैसे मान लो कोई विषम 1 रख दिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस बात को समझिएगा, प्रतिलोम के लिए चल रहे हैं। अब देखिए जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए ध्यान दीजिएगा। F1 लिखा रहे हैं, मतलब जब विषम रखेंगे 1 रखेंगे यहाँ पर विषम संख्या तो 1 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप डॉट डॉट इसका मान निकाल सकते हैं। अब वही जब सम की यदि बात करेंगे, यहाँ पर सम संख्या रखेंगे, मान लो कि 2 रख दिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 रख दिए तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 4 रख देते हैं तो 4 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। F4 का मान 5, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखने का मान है, मतलब है F को इधर लाएंगे तो F इनवर्स 0 का मान कितना हो जाएगा 1, F इनवर्स 2 का मान कितना हो जाएगा 3। यदि इधर F को इधर लाएंगे तो F इनवर्स 3 का मान 2 हो जाएगा। F को इधर लाएंगे तो F इनवर्स 5 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए आपका F का जो व्युत्क्रम निकलेगा उसको लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए F का प्रतिलोम यानी F यूनिवर्स लिख देते हैं। इसलिए F यूनिवर्स का जो मान आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, तो मान लो कि इसको इसी रूप में लिखेंगे तो n-1 जहाँ n विषम है, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा n+1 जहाँ n क्या है, सम है। अब ध्यान दीजिएगा Fn का मान ये आएगा कि देखिए यहाँ पर मतलब जैसे ही हम लोग इधर लाएंगे F को इधर लाएंगे तो F इनवर्स 0 हो जाएगा। तो F इनवर्स 0 का मान क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मतलब F इनवर्स 0 का मान क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ध्यान देंगे, अब 1 कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है आपका, यहाँ जो फंक्शन बनेगा वो 1 वाला मतलब विषम संख्या बनेगा। कहने का मतलब ना F इनवर्स 0 का मान कितना हो गया आपका, F इनवर्स 0 का मान कितना होगा, 1 हो गया। तो 1 विषम संख्या होती है, यानी n-1 वाला जो फलन होगा वो विषम संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इधर लाएंगे F को तो F इनवर्स 3 हो गया, तो F इनवर्स 3 का मान 2 आ जा रहा है। इसका मतलब 2 सम संख्या होगा तो n+1 यहाँ पर क्या हो जाए, n सम संख्या वाला। मतलब कहने का मतलब इससे आपका विषम संख्या वाला प्राप्त हो रहा है फलन और इससे आपका सम संख्या वाला F इनवर्स प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो वही शर्त है, n-1 बराबर n विषम है और यहाँ पर F इनवर्स बराबर हो गया n+1, ये भी क्या एक सम है। तो यही आपका क्या होगा, व्युत्क्रम फलन निकल गया। इस तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि R से R में एक फंक्शन दिया हुआ, उस फंक्शन का मान है fx बराबर x² - 3x + 2 दिया है, फंक्शन है आपका, ठीक है ना। तो बोला है कि f × fx का आपको मान निकाल देना है, इसका मान आपको डिफाइन करना है। तो चलिए निकालते हैं। f है तो f लिखिए, यहाँ पर यहाँ fx है तो fx का मान आपको दे दिया है, fx की जगह पर रख देंगे, fx की जगह पर ये वाला मान रख देंगे x² - 3x + 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे f ये x का पूरा काम करेगा। तो यहाँ x की जगह पर मान लो यहाँ पे x है तो यहाँ x है, x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 हो जाएगा। यदि x की जगह पर ये वाला वैल्यू आ गया तो इसमें जहाँ x है वहाँ पर ये रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, x है तो x की जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, तो x की जगह पर रख देंगे x² - 3x + 2 का दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर माइनस, अब वो 3 इंटू क्या x है तो x की जगह पर ये रख देंगे 3 इंटू में रहेगा x का मान रख देंगे ये वाला x² - 3x अब +2, अब फिर बाहर इसका क्या है +2 है। देखो कहने का मतलब ये है कि fx था तो fx का मान अंदर रख दिया था, फिर f और ये पूरा काम करेगा x का। तो इसमें जहाँ x है x का स्थान पर ये वाला वैल्यू पूरा पुट करना पड़ेगा। तो x था तो x का स्थान में वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर -3 यहाँ x की जगह पुट कर दिया, फिर +2 इधर 2। अब इसका आपसी क्रिया करते चलिए। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे a² + b² + c² पर, ठीक है ना। ये -3 को संग में उठा लेंगे, यहाँ पर प्लस लेकर चलेंगे, ठीक है। तो a² + b का मान जो है ना -3x चलेगा और c का मान कितना चलेगा 2 चलेगा। तो a² + b² + c² का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, a का स्क्वायर होता है तो x² का स्क्वायर कर देंगे, अब +b का स्क्वायर होता है तो b का मान -3 चलेगा, -3
का दी होल स्क्वायर, माइनस 3x का दी होल स्क्वायर। अब प्लस होता है c का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पर 2 है तो 2 का दी होल स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद होता है प्लस 2 गुना ए बी, क्या होता है 2 गुना ए बी, तो a का मान देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और गुना b का मान है माइनस 3x। अब फिर प्लस होता है 2 गुना बी सी, तो बी सी का मान है माइनस 3x, BC का मान माइनस 3x और गुना कितना C का मान 2 है। अब फिर होता है सूत्र में 2 गुना C है तो C का मान 2, C का मान देख सकते हैं 2 और गुना A का मान है x स्क्वायर। तो ये ब्रेक कर दिए किसको A प्लस बी प्लस C का दी होल स्क्वायर पर। अब आगे क्रिया करते हैं, आगे कि माइनस 3 से आपको गुना कर देना, माइनस 3 का गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 से गुना करें 3 3 की 9x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर 3 का 2 से 3 का इसमें 2 से गुना कर देंगे 6, और इसके बाहर प्लस 2 है। तो पहले मैंने इसको ब्रेक कर दिया, a प्लस, इस सूत्र पर ब्रेक कर दिया, ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी का दी होल स्क्वायर का सूत्र होता है, नहीं ये वाला सूत्र नहीं, a प्लस बी प्लस सी का दी होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये वाला सूत्र आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर इसको हम इसी पर क्या किए हैं, ब्रेक कर दिए हैं। और उसके बाद जो क्रिया था वो क्रिया कर दिया, अपना क्रिया देखते रहेगा। चलिए अब देखो यहाँ पर सजाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x पावर 4, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 3 का स्क्वायर ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब देखो यहाँ पर प्लस का क्रिया माइनस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और द्वितीय है 6, एक्स स्क्वायर का x से गुना कर देंगे एक्स का क्यूब। अब इसमें आता है प्लस माइनस माइनस, द्वितीय है 6 और 6 दूना हो जाएगा 12x। यहाँ पर देखते हैं प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर, अब प्लस 9x है तो 9x है। अब यहाँ देखो 2 का 6 से घटा दो, अच्छा रही है, ठीक है ना, 2 का 6 से घटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस 4। अब एक जाति वाले को जोड़िए, x पावर 4 वाला कोई नहीं है जो कहते हो छोड़ दीजिए, x पावर 4। अब x पावर q वाला है क्या, यहाँ पर x पावर q वाला था माइनस 6x का क्यू। अब x स्क्वायर को जोड़ते हैं, यहाँ 9 गो x स्क्वायर देख सकते हैं, 9 गो x स्क्वायर, 4 गो x स्क्वायर, 3 गो x स्क्वायर, तो 9 गो x स्क्वायर, 4 गो x स्क्वायर, 13 x स्क्वायर, और 13 गो x स्क्वायर में से 3 गो x स्क्वायर घटाना पड़ेगा, क्यों घटा हुआ है, तो बच जाएगा यहाँ पर प्लस 10x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर काम खत्म हो गया। अब x जाति वाले को जोड़ते हैं, बताइए माइनस 12x है, क्या है माइनस 12x और प्लस 9x, तो 9 गो x में से 12 को x घटाएंगे, 9 गो x में से 12 को x घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस 3x, ठीक है। अचर की बात करते हैं यदि, अब अचर में देखिए प्लस 4 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, कटिस हो जाएगा, तो आपका बच गया, यही आ गया f इंटू एफ एक्स का मान इतना आ गया। तो इस तरह से देखी जाए तो आपका प्रश्न नंबर 3 क्या होगा, क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको एफ आर से आर में यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन दिया है कि एफ एक्स बराबर बोल रहा है कि x बटा 1 प्लस मॉडुलस x दिया है, तो दिखाना है कि जो फलन है एक ही और अच्छादक दोनों है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फलन है मॉडुलस x दिया है, तो मॉडुलस x का मान आपको मालूम है ना, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। प्लस में कब होता है, जब 0 से बड़ा होता है, और माइनस में कब होता है, जब 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर फंक्शन 2 तरह का आपका बनेगा एफ एक्स। अब वो कैसा बनेगा, यहाँ पर मैं रेडी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मॉडुलस x का मान प्लस भी बनेगा, तो x अब बटा हो जाएगा 1 प्लस x, कब, जब x का मान 0 और 0 से छोटा होगा। साइड में समझा रहा हूँ कि मॉडुलस x का 2 तरह का मान होता है, एक प्लस x होता है, एक माइनस x होता है। प्लस x कब होगा, जब इसका x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर माइनस x कब होगा, जब x लेस देन 0। तो मॉडुलस x का प्लस x तब उठाएंगे, प्लस x मान उठाएंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा 1 प्लस x, ठीक है ना। इसके अनुसार ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहीं पर देख सकते हैं x बटा 1, मॉडुलस x का मान माइनस 1 कब उठाएंगे, यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, ये तब उठाएंगे जब x का मान 0 से छोटा हो जाएगा। तो मॉडुलस x का मान 2 होता है, प्लस में भी होता है माइनस में होता है। प्लस कब हो, जब x का मान 0 से बड़ा, तो x का मान 0 से उठाएंगे, बड़ा उठाएंगे तो ये फंक्शन बनेगा, x का मान 0 से छोटा उठाएंगे तो ये फंक्शन आपका बनेगा। अब इस फंक्शन को आपको दिखाना, इसको मिट कर देते हैं मॉडुलस वाला, इस फंक्शन को दिखाना है कि एक भी है अच्छादी भी है, तो एक एक कंडीशन में चलेंगे, स्थिति 1 और स्थिति 2 में चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं केस 1 चाहे स्थिति 1 आप लिखिए, ठीक है ना। केस 1 में क्या कर रहे हैं कि जब x ग्रेटर देन इज इक्वल 0 लेकर चलेंगे तो उस समय आपका फंक्शन जो हो जाएगा एफ एक्स का मान ये चलेगा, x बटा 1 प्लस x चलेगा। अब इसको दिखाना है कि एक और क्या है, अच्छादी है। अब इसको एक अच्छादी दिखाना है, तो एक चेक करने के लिए आपको मालूम है नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे x1 x2 के लिए ले लेते हैं, x1 x2 के लिए, x1 x2 के लिए, x1 तथा x2 के लिए क्या हो जाएगा,
fx1 अब बराबर हो जाएगा fx2, ठीक है ना। यहाँ पे x के यहाँ पर x1 x2 के लिए आप जानते हैं कि चेक करने के लिए fx1 x2 लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो x के यहाँ पे x1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x1 अब बटा हो जाएगा 1 प्लस x1, ठीक है। यहाँ x के यहाँ पे x2 रख देंगे, इसमें x के यहाँ पे x2 तो हो जाएगा x2 अब बटा हो जाएगा 1 प्लस x2, ठीक है। इसमें x1 और x2 दोनों रख दिया। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो x1 का इसमें गुना करेंगे तो x1 का 1 से गुना करेंगे x1, अब प्लस x1 का x2 से गुना कर देंगे तो x1 x2। अब इधर चलो 1 का x2 से गुना करेंगे तो x2, अब प्लस x1 का x2 से गुना करेंगे तो x1 x2 हो गया, ठीक है। x1 x2 हो गया। अभी देखो ये प्लस x1 x2 ये प्लस x1 x2 कंडीशन हो जाएगा, तो इसलिए बच गया यहाँ पर x1 बराबर x2 बच गया। जब x1 बराबर x2 आ गया तो लिख देंगे अतः यह कौन सा फलन है, एकाएकी फलन है। इस तरह से मैंने इसको कौन सा फलन दिखा दिया, एकाएकी दिखा दिया। अब इसको अच्छादी भी तो आपको फलन दिखाना है, तो अच्छादी इसको दिखाने के लिए इसको क्या मान के चलेंगे, y मान के चलेंगे, ठीक है ना। y मानेंगे, माना कि y बराबर क्या लेकर चल दिए, fx चल दिए। अब ध्यान दो y बराबर fx का मान है x बटा 1 प्लस x। ध्यान देने वाली बात है कि fx का जो मान है, मैंने पहले फंक्शन को क्या मान लिया, फंक्शन को y मान लिया, ठीक है। फंक्शन को y मान लिया x बटा 1 प्लस x, fx का मान यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करते हैं, वैल्यू आगे क्या निकालते हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसके बटा में 1 छुपा, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से गुना करेंगे तो 1 का x से गुना करेंगे तो सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। अब y का x से गुना करेंगे 1 प्लस x से, तो y का 1 से गुना करेंगे y, अब फिर प्लस y का x से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा yx। अब यहाँ पर ध्यान दो x है तो x, ये प्लस yx इधर लेंगे तो माइनस yx, अब बराबर सिर्फ हो जाएगा y। यहाँ से x कमन ले लेते हैं, x जैसे ही कमन लेंगे तो 1, घटाओ यहाँ से x कमन ले लेंगे तो y, अब बराबर हो गया y। इसलिए x बराबर, इसको छोड़कर 1 माइनस वाई गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो y बटा हो जाएगा 1 माइनस वाई। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये x का मान और ये y का मान, तो y का मान आपको किस में पुट करना है, एक y का मान जो है आपको पुट करना -1 से बड़ा और 1 से छोटा पुट करना है, मतलब -1 से बड़ा और 1 से छोटा आपको पुट करना है। तो ये क्या मान पुट कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, करके देख लेते हैं। जब y का मान 0 लेकर चलते हैं तो देखेंगे वो वास्तविक संख्या आ रही कि नहीं। जब y का मान 0 लेकर चलेंगे तो x का मान निकालेंगे, तो y का मान ऊपर 0 अब बटा, y का मान ऊपर 0 अब बटा 1 घटाओ y का मान 0 रख दिए तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। और 0 क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। 0 क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सही हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अतः यह अच्छादी फलन है, अच्छादी फलन है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार fn एकाएकी और क्या है, अच्छादी है। लेकिन ये स्थिति 1 को दिखा दी, एकाएकी और अच्छादी। अब चलते हैं केस 2 में, इसमें चलते हैं एकदम इसी प्रकार इसको भी दिखाना है। केस 2 स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति 2 कब उठाएंगे, जब x लेस देन 0 होगा, तब फंक्शन का जो मान होगा fx का मान वो चलेगा आपका, फंक्शन का जो मान हो जाएगा वो चलेगा x अब बटा 1 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर भी एकाएकी दिखाइए, अच्छादी दिखाइए। तो एकाएकी दिखाने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, x1 x2 के लिए चलते हैं। x1 और x2 के लिए चलेंगे तो हो जाएगा fx1 अब बराबर हो जाएगा fx2। अब ध्यान देंगे x के अब x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी x1 हो जाएगा, तो x1 अब बटा 1 माइनस x1 अब बराबर x2 करेंगे तो x2 अब बटा 1 माइनस x2। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से करते हैं। तो x1 का नीचे से गुना करते हैं यहाँ पर, तो x1 का 1 से गुना करेंगे, x1 घटाओ x1 का x2 से गुना कर देंगे तो x1 x2। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस x1 का x2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा ये x2, घटाओ x1 का x2 से गुना कर देंगे तो x1 x2। अब देखो x1 x2 का दोनों और चिन्ह सेम है तो ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस से डालेंगे प्लस, तो इसलिए आपका बच गया x1 बराबर x2 बच गया। तो लिख देंगे अतः यह क्या है, एकाएकी है, ठीक है ना। ये कौन सा फलन है, ये आपका एकाएकी फलन है। अब जब एकाएकी होगा तो इसको अच्छादक चेक करेंगे। अच्छादक के लिए जो फलन है उसको y मान लेंगे। माना कि y बराबर fx, तो y बराबर fx का मान कितना है, x बटा 1 माइनस x है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जरा सा देखिए, यहाँ पर इसके बटा में 1 छुपा है, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से गुना करेंगे तो 1 का x से गुना कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 का x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1 का x से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब बराबर y का गुना करते हैं तो y का 1 से गुना करेंगे y, घटाओ y का x से गुना कर देंगे, आपका हो जाएगा yx। अब ध्यान दो x बराबर ये माइनस yx इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस yx।
आप बराबर क्या हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ से x कमान ले लेते हैं, x कमान लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस y, आप बराबर y हो गया। ये आपका क्या चीज में है, ये आपका बटा है, गुना में इधर चलाएगा बटा में, इसलिए x का जो मान आ गया वो आ गया y बटा 1 प्लस y। अब y का मान यहाँ से बोल दिया है कि x का जो मान है -1 से बड़ा और 1 से, मतलब यहाँ जो फंक्शन लेकर चलेंगे, यहाँ जो ये आपका प्रांत हो गया परिसर का जो मान है वो आपका चलेगा -1 से बड़ा और 1 से -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू संभव हो जा रहा है 0। तो यहाँ जो y का मान लेकर चलेंगे वो 0 लेकर चलेंगे, जब y बराबर क्या लेकर चल दिए 0, ठीक है ना। जब y बराबर 0 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन x का निकाले, तो x का मान देख रहे हैं, y का मान 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, ये पूरा मान आपका 0 बटा कुछ भी करेंगे 0 आ जाएगा। आज 0 बिलोंग्स करता है किससे, आपको वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करता है ना जी, x आपका यही ना, ये y का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये आच्छादक है, अतः यह आच्छादक है। तो इस प्रकार देखने को क्या मिल रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर, इस प्रकार दिया गया फलन, इस प्रकार दिया गया फलन एकाएकी और क्या है आच्छादी है, एकाएकी और आच्छादी फलन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्लियर हो गया, केस 1 और केस 2 में साबित कर दिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि f(x) बराबर x क्यों दिया, बोला कि इसको सिद्ध कीजिए कि एकाएकी फलन है। तो एकाएकी फलन चेक करने के लिए आपको मालूम है क्या लेकर चलेंगे, माना कि f(x1) बराबर x, f(x2) लेकर चलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको दो एलिमेंट्स उठाकर चलना पड़ेगा, किसके लिए, x1 x2 के लिए चलेंगे, x1 x2 के लिए आपको लेकर चलना पड़ेगा कि f(x1) बराबर है किसके लिए, f(x2) के लिए। अब x जगह पे x1 रखेंगे तो हो जाएगा x1 का q, और यहाँ पे x जगह पे x2 रखेंगे तो x2 का q हो जाएगा, ये q आपका कटिस हो जाएगा, बचेगा x1 बराबर fx2। जब fx1 बराबर fx2 आ जाता है तो बोल देते हैं कि वो एक ही फलन है, तो लिख सकते हैं कि अतः यह क्या है, एकाएकी फलन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसका अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।